स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का हम रिएक्शन करवाएं अगर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आती हैं। ठीक है, हम देखेंगे क्या रिएक्शन होता है। HCl की बात कर लेते हैं। HCl क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के साथ। अच्छा, तमाम मेटल्स की ये खुसूसियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हैं। ठीक है, यानी कि मेटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती है। ठीक है, यानी कि हम लिखते हैं -E नेगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने। ठीक है, और क्या बना लेते हैं? केटाइन बना लेते हैं, मेटल केटाइन, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मेटल जो होती है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन्स लूज करके केटाइन बना लेती हैं। तो ये कहलाती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। लेकिन कुछ हम देखते हैं कि तमाम मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होती हैं, लेकिन कुछ मेटल्स जो है वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, यानी कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन देंगी तो सही, क्योंकि हर मेटल देती है। ठीक है, यानी लूज कर सकती है, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इतने खुशी खुशी जो है वो लूज नहीं करती। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जब कोई लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगी तो हम उसको, मतलब अगर हम यहाँ पे लिखें कि कौन कौन सी हम यहाँ पे उनकी बात करेंगे, तो हम बात करेंगे मैग्नीशियम की। ठीक है, Mg जिसके लिए हम लिखते हैं सिंबल। फिर हम बात करेंगे इसके अलावा जिंक की, जिसके लिए Zn हम सिंबल लिखते हैं। और हम बात करेंगे यहाँ पर एल्यूमिनियम की। ठीक है, Al इसके लिए सिंबल लिखते हैं। ठीक है, इनके लिए हम बात करेंगे। और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हम जनरली बात करें तो हमारे पास अगर कोई लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मेरे पास मौजूद है, ठीक है, तो उसका अगर रिएक्शन मैं करवाऊं डाइल्यूट HCl के साथ, ठीक है, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, अगर मैं इसका रिएक्शन करवाऊं तो क्या बनता है मेरे पास आ जाता है मेटल का क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा मेटल क्लोराइड। ठीक है, और साथ में क्या होगा कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, इसको ऊपर का निशान लगा देते हैं, अपवर्ड। ठीक है, कि ये ऊपर चली जाती है, गैस होती है, ये इवॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि अब जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होता है। मैग्नीशियम के साथ जब हम रिएक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या चीज है, हमारे पास है मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम जब हमारे पास हो और इसका हम देखते हैं कि इसका रिएक्शन हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, इसके साथ जब इसका रिएक्शन हुआ तो हमारे पास यहाँ रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट बनता है, हमने कहा मेटल का क्लोराइड बनेगा। ठीक है, जब मेटल का रिएक्शन होता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो मेटल का क्लोराइड बनता है। यहाँ मेटल मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का क्लोराइड बनेगा, यानी कि MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया। ठीक है, और ये हम देखते हैं कि ये एक्वस फॉर्म में होता है, हम AQ लिख लेते हैं। ठीक है, और साथ के साथ क्या चीज बनेगी? साथ हमारे पास जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है ये रिलीज हो जाएगी। ठीक है, हम इसको यहीं पे लिख लेते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो गई। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास मौजूद हो जिंक होगा तो क्या होगा? जिंक की सूरत में हमारे पास रिएक्शन होगा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा रिएक्शन किस चीज के साथ है, हमारा रिएक्शन जो है वो जिंक के साथ है। ठीक है, जिंक के साथ है, और यहाँ पे जो क्या चीज यूज होगी, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट यूज होगा। ठीक है, और इसका रिएक्शन होगा, हम देखते हैं रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या चीज बनेगी? अब हमें पता है कि मेटल का क्लोराइड बनेगा। यहाँ पे जिंक मेटल यूज हुई है तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? जिंक का क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, ZnCl2, और ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, सोल्यूशन फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे मजीद क्या चीज बन जाएगी, साथ बन जाएगा हाइड्रोजन गैस बन जाएगी जो कि रिलीज हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या बात की है? एल्यूमिनियम की बात की है। ठीक है, एल्यूमिनियम पे भी देख लेते हैं कि अगर एल्यूमिनियम का रिएक्शन होता है तो क्या होता है। ये एल्यूमिनियम आ गई हमारे पास, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होगा? रिएक्शन में हमारे पास मेटल क्लोराइड यानी कि एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनेगा। ठीक है, और एल्यूमिनियम का क्लोराइड होता है AlCl3। ठीक है, ये एल्यूमिनियम का क्लोराइड होता है, एक्वस फॉर्म में होगा, और साथ के साथ क्या होगा? हाइड्रोजन गैस जो है वो
रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन है कि मेटल जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो यानी कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि वो बना लेता है मेटल का क्लोराइड, मेटल क्लोराइड बनता है और साथ क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं कि इन इक्वेशंस को बैलेंस भी कर लेते हैं साथ के साथ। हम देख रहे हैं कि यहाँ मैग्नीशियम सॉलिड फॉर्म में होगी क्योंकि मेटल है। ठीक है, मेटल मैग्नीशियम मेटल का पीस लेंगे, इसी तरह जिंक मेटल का भी हम पीस लेंगे और सॉलिड सॉलिड फॉर्म में, और एल्यूमिनियम का भी हम जो है वो मेटल का पीस लेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ये क्या फर्स्ट इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड है, तो इसमें 2 क्लोरीन और 2 हाइड्रोजन है, तो हम यहाँ पे 2 लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। इसके अलावा हम दूसरी इक्वेशन में देखें तो यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह हमें यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब तीसरी इक्वेशन में हम देखें तो यहाँ 3 क्लोरीन है और 2 हाइड्रोजन है, जबकि हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ साथ साथ आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे 6 लगा लेते हैं। ठीक है, ताकि 3 इंटू 2 6 हो गए, और यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 3 6 हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों इक्वेशंस जो हैं वो बैलेंस हो गई हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इसको अभी हम बैलेंस, ये हमारे पास अब बैलेंस हो गई। ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास मैग्नीशियम था, उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, तो किस तरह से रिएक्शन, विगोरस रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, हम देख रहे हैं कि, और इसमें सोल्यूशन में हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बन रही है, ये जो हमारे पास गैस सी नजर आ रही है, ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, और हम देख रहे हैं कि अगर इसके पास हम तीली लेकर आएंगे तो एकदम से एक्सप्लोजन होगा। ये रिएक्शन हो रहा है जिंक का हम देख रहे हैं कि जिंक जो है यहाँ पे जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला तो जो बबल्स बन रहे हैं, ये बबल्स बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है जिसकी वजह से हम कहते हैं यहाँ पर बबल्स बन रहे हैं। ठीक है, जो बबल्स नजर आ रहे हैं, और ये यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, और इसमें हमारे पास क्या चीज बन रही है, हमारे पास बन रहा है जिंक क्लोराइड। ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि ये एल्यूमिनियम का हमारे पास छोटा सा टुकड़ा था, इसको हमने डाल दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। अब हम ये देखेंगे कि ये ऊपर आ गया। ठीक है, क्योंकि हल्का सा था, ये लाइट वेट था, और एक कैसे रिएक्शन स्टार्ट हुआ, और इसमें हम देख रहे हैं कि क्या हो रही है, ये बबलिंग जो हो रही है, इसका मतलब है कि इसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, यानी कि हम देख रहे हैं कि हाइड्रो, और जो बबल्स बन रहे हैं, अब इसके अंदर सोल्यूशन के अंदर एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता जा रहा है, और ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज हो रही है। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो रहे हैं डिफरेंट, यानी कि हम देख रहे हैं कि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स के, यानी मैग्नीशियम, जिंक और एल्यूमिनियम के, हमने देखा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शंस हुए तो क्या बनते, बिल्कुल बबलिंग हो रही थी। ठीक है ना, सोल्यूशन में हमारे पास इनके मेटल्स के क्लोराइड्स बन रहे थे, और हमारे पास जो गैस हमने देखी कि रिलीज हो रही थी, वाज़ेह नजर आ रही थी, वो कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस थी। जो कि जिंक के केस में हमने ये भी देखा कि जब उसकी प्रेजेंस को हमने जो है वो, हमने जब उसको कंफर्म करना चाहा, तो जब हम उसके पास आग के पास लेके गए तो एकदम से एक्सप्लोड करके जो है वो हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोड कर गई, तो ये कंफर्म किया कि हाइड्रोजन गैस हमारे पास रिलीज हुई है।